हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है भक्तों की लीलाएं। भक्तों के शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन रसों के आश्रित माधुर्य के श्रवण से जिनकी बुद्धि शास्त्रों की और युक्तियों की अपेक्षा नहीं रखती, वहाँ समझना चाहिए कि भक्त को भगवान की लीलाओं के प्रति लोभ उत्पन्न होने लगा, अर्थात रागानुगा भक्ति की उत्पत्ति हो जाने पर शास्त्र वाक्यों तथा युक्तियों की अपेक्षा नहीं रहती। प्रकृति से परे जो भाव हैं उन्हें शास्त्रों में अचिंत्य बताया गया है। वहाँ जीवों की साधारण प्राकृतिक बुद्धि से काम नहीं चलता। उन भावों में अपनी युक्ति लड़ाना व्यर्थ सा ही है। यह तो प्रकृति के परे के भावों की बात है। बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं भी ऐसी होती हैं जिनके संबंध में मनुष्य ठीक ठाक कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो वही एकमात्र परमात्मा है। मनुष्य की बुद्धि सीमित और संकुचित है। जितनी ही जिसकी बुद्धि होगी वह उतना ही अधिक सोच सकेगा। तर्क की कसौटी पर कसकर किसी बात की सत्यता सिद्ध नहीं हो सकती। किसी बात को किसी ने तर्क से सत्य सिद्ध कर दिया, किंतु उसी को उससे बड़ा तार्किक एकदम खंडन कर सकता है। अतः इसमें श्रद्धा ही मुख्य कारण है। जिस स्थान पर जिसकी जैसी भी श्रद्धा जम गई, उसे वहाँ वही सत्य और ठीक मालूम पड़ने लगा। रागानुगा भक्ति की उत्पत्ति हो जाने पर मनुष्य को अपने इष्ट की लीलाओं के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है। लोभी अपने कार्य के सामने विघ्न बाधाओं की परवाह ही नहीं करता। वह तो आंखें मूंद चुपचाप बढ़ा ही चलता है। भक्तों की श्रद्धा में और साधारण लोगों की श्रद्धा में आकाश पाताल का अंतर है। भक्तों को जिन बातों में कभी शंका का ध्यान भी नहीं होता, उन्हीं बातों को साधारण लोग ढोंग, पाखंड, झूठ अथवा अर्थवाद कहकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वे करते रहे भक्तों की इससे क्या। जब वे शास्त्र और युक्तियों तक की उपेक्षा नहीं रखते, तब साधारण लोगों की उपेक्षा की ही परवाह क्यों करने लगे। महाप्रभु के संकीर्तन के समय भी भक्तों को बहुत सी अद्भुत घटनाएं दिखाई देती थीं, जिनमें से दो चार नीचे दी जाती हैं। एक दिन प्रभु ने श्रीवास के घर संकीर्तन के पश्चात आम की एक गुठली को लेकर आंगन में गाड़ दिया। देखते ही देखते उसमें से अंकुर उत्पन्न हो गया और कुछ ही क्षण में वह अंकुर बढ़कर पूरा वृक्ष बन गया। भक्तों ने आश्चर्य के सहित उस वृक्ष को देखा। उसी समय उस पर फल भी दिखने लगे और वे बात की बात में पके हुए से दिखने लगे। प्रभु ने उन सभी फलों को तोड़ लिया और सभी भक्तों को एक एक बांट दिया। आमों को देखने से ही तबीयत प्रसन्न होती थी। बड़े बड़े सिंदूरिया रंग के वे आम भक्तों के चित्तों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उनमें से दिव्य गंध निकल रही थी। भक्तों ने उनको प्रभु का प्रसाद समझकर प्रेम से पाया। उन आमों में तो गुठली थी न छिलका, बस चारों ओर ओतप्रोत भाव से अद्भुत माधुर्य में रस ही रस भरा था। एक आम के खाने से ही पेट भर जाता, फिर भक्तों को अन्य कोई वस्तु खाने की अपेक्षा नहीं रहती, रहना भी ना चाहिए। जब प्रेम वाटिका के सुचतुर माली महाप्रभु गौरांग के हाथ से लगाए हुए वृक्ष का भक्ति रस से भरा हुआ आम खा लिया, तब इन सांसारिक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता ही क्या रहती है। इस प्रकार यह आम्र महोत्सव श्रीवास के घर 12 महीने होता था, किंतु जिसे इस बात का विश्वास नहीं होता, ऐसे अभक्त को उस आम्र के दर्शन भी नहीं होते थे। मिलना तो दूर रहा। आज तक भी नवद्वीप में एक स्थान आम्र घट या आम्र घाटा नाम से प्रसिद्ध होकर उन आमों का स्मरण दिला रहा है। उन सुंदर, सुस्वादु और दर्शनीय तथा बिना गुठली छिलका के आमों के स्मरण से हमारे तो मुंह में सचमुच में पानी भर आया।
एक दिन संकीर्तन के समय मेघ आने लगे। आकाश में बड़े बड़े बादल आकर चारों ओर घिर गए। असमय में आकाश को मेघाच्छन्न देखकर भक्त कुछ भयभीत से हुए। उन्होंने समझा संभव है मेघ हमारे इस संकीर्तन के आनंद में विघ्न उपस्थित करें। प्रभु ने भक्तों के भावों को समझकर उसी समय एक हुंकार मारी। प्रभु के हुंकार सुनते ही मेघ इधर उधर हट गए और आकाश बिल्कुल साफ हो गया। अब एक घटना ऐसी है जिसे सुनकर सभी संसारी प्राणी क्या अच्छे अच्छे परमार्थ मार्ग के पथिक भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस घटना से पाठकों को पता चल जाएगा कि भगवत भक्ति में कितना माधुर्य है। जिसे भगवत कृपा का अनुभव होने लगा है, ऐसे अनन्य भक्त के लिए माता पिता, दारा पुत्र तथा अन्याय सभी बंधु बांधवों के प्रति तनिक भी मोह नहीं रह जाता। वह अपने इष्ट देव को ही सर्वस्व समझता है। इष्ट देव की प्रसन्नता में ही उसे प्रसन्नता है। वह अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के निमित्त सबका त्याग कर सकता है। दुष्कर से दुष्कर समझे जाने वाले कार्य को प्रसन्नतापूर्वक कर सकता है। एक दिन सभी भक्त मिलकर श्रीवास के आंगन में प्रेम के सहित संकीर्तन कर रहे थे। उस दिन न जाने क्यों सभी भक्त संकीर्तन में एक प्रकार के अलौकिक आनंद का अनुभव करने लगे। सभी भक्त नाना वाद्यों के सहित प्रेम में विभोर हुए शरीर की सुधि बुलाकर नृत्य कर रहे थे। इतने में ही प्रभु भी संकीर्तन में आकर सम्मिलित हो गए। प्रभु के संकीर्तन में आ जाने से भक्तों का आनंद और भी अधिक बढ़ने लगा। प्रभु भी सब कुछ भूलकर भक्तों के सहित नृत्य करने लगे। प्रभु के पीछे पीछे श्रीवास भी नृत्य कर रहे थे। इतने में ही एक दासी से धीरे से आकर श्रीवास को भीतर चलने का संकेत दिया। दासी के संकेत को समझकर श्रीवास भीतर चले गए। भीतर उनका बच्चा बीमार पड़ा हुआ था। उनकी स्त्री बच्चे की सेवा शुश्रूषा में लगी हुई थी। सची माता भी वहां उपस्थित थी। बच्चे की दशा अत्यंत ही शोचनीय थी। श्रीवास ने बच्चे की छाती पर हाथ रखा, फिर उसकी नाड़ी देखी और अंत में उस बच्चे की मुंह की ओर देखने लगे। श्रीवास को पता चल गया कि बच्चा अंतिम सांस ले रहा है। बच्चे की ऐसी दशा देखकर घर की सभी स्त्रियां घबराने लगीं। श्रीवास जी ने उस सबको धैर्य बंधाया और वे उसी तरह बच्चे के सिरहाने बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी ही देर में श्रीवास ने देखा बच्चा अब सांस नहीं ले रहा है। उसके प्राण पखेरु इस नश्वर शरीर को त्याग कर किसी अज्ञात लोक में चले गए हैं। यह देखकर बच्चे की माँ और उसकी सभी चाची रुदन करने लगी। हाय, इकलौते पुत्र की मृत्यु पर माता को कितना भारी शोक होता है। इसका अनुभव कोई मनुष्य कर ही कैसे सकता है। माता का हृदय फटने लगता है। उसका शरीर नहीं रोता है, किंतु उसका अंतःकरण पिघलने लगता है। वही पिघल पिघल कर आंसुओं के रूप में स्वतः ही बहने लगता है। उस समय उसे रोने से कौन रोक सकता है। वह बाहरी रुदन तो होता ही नहीं, वह तो अंतर्ज्वाला की भवक होती है, जिससे उसका नवनीत के समान स्निग्ध हृदय स्वतः ही पिघल उठता है। मरे हुए अपने इकलौते पुत्र को शैया पर पड़े देखकर माता का हृदय फटने लगा। वह जोर से चित्कार मारकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अपनी पत्नी को इस प्रकार पछाड़ खाते देखकर तथा घर की अन्य सभी स्त्रियों को रुदन करते देखकर श्रीवास जी दृढ़ता के साथ उन सबको समझाते हुए कहने लगे, देखना, खबरदार, किसी ने सांस भी निकाली तो फिर खैर नहीं है। देखती नहीं हो आंगन में प्रभु नृत्य कर रहे हैं। उनके आनंद में भंग न होना चाहिए। मुझे पुत्र के मर जाने का उतना शोक कभी नहीं हो सकता जितना प्रभु के आनंद में विघ्न पड़ने से होगा। यदि संकीर्तन के बीच में कोई भी रोई तो मैं अभी गंगा जी में कूदकर प्राण दे दूंगा। मेरी इस बात को बिल्कुल ठीक समझो। हाय, कितनी भारी कठोरता है। भक्ति देवी, तेरे चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। जिस प्रेम और भक्ति में इतनी भारी स्निग्धता
और सरसता है, उसमें क्या इतनी भारी कठोरता भी रह सकती है? जिसका एकमात्र प्राणों से भी प्यारा, नैनों का तारा, संपूर्ण घर को प्रकाशित करने वाला इकलौता पुत्र मर गया हो और उसका मृत देह माता के सम्मुख ही पड़ा हो, उस माता से कहा जाता है कि तू आंसू भी नहीं बहा सकती, जोर से रोकर अपने हृदय की ज्वाला को भी कम नहीं कर सकती। कितना भारी अन्याय है, कैसी निर्दयी आज्ञा है, कितनी भारी कठोरता है। किंतु भक्त को अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के निमित्त सब कुछ करना पड़ता है। पति परायणा बेचारी मालिनी देवी मन महसूस कर चुप हो गई। उसने अपनी छाती पर पत्थर रखकर कलेजे को कड़ा किया, भीतर की ज्वाला को भीतर ही रोका और आंसुओं को पोंछकर चुप हो गई। पत्नी के चुप हो जाने पर श्रीवास धीरे धीरे उसे समझाने लगे, इस बच्चे का इससे बढ़कर और बड़ा भारी सौभाग्य क्या हो सकता है, जो साक्षात गौरांग जब आंगन में नृत्य कर रहे हैं तब इसने शरीर त्याग किया है। महाप्रभु ही तो सबके स्वामी हैं, उनकी उपस्थिति में शरीर त्याग करना क्या कम सौभाग्य की बात है? मालिनी देवी चुपचाप बैठी हुई पति की बातें सुन रही थी। उसका हृदय फटा सा जा रहा था। श्रीवास जी ने फिर एक बार दृढ़ता के साथ कहा, सबको समझा देना, प्रभु जब तक नृत्य करते रहें तब तक कोई भी न रोने पावे। प्रभु के आनंद रस में तनिक भी विघ्न पड़ा तो इस लड़के के साथ मेरे भी शरीर का भी अंत ही समझना। इतना कहकर श्रीवास जी फिर बाहर आंगन में आ गए और भक्तों के साथ मिलकर उसी प्रकार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर संकीर्तन और नृत्य करने लगे। 4 घड़ी रात्रि बीत जाने पर बच्चे की मृत्यु हुई थी। आधी रात्रि से कुछ अधिक समय तक भक्तगण उसी प्रकार कीर्तन करते रहे, किंतु इतनी बड़ी बात और कितनी देर तक छुपी रह सकती है। धीरे धीरे भक्तों में यह बात फैलने लगी, एक से दूसरे के कान में पहुंचती। जो भी सुनता वही कीर्तन बंद करके चुप हो जाता। इस प्रकार धीरे धीरे सभी भक्त चुप हो गए। ढोल करताल आदि सभी वाद्य भी आप से आप ही बंद हो गए। प्रभु ने भी नृत्य बंद कर दिया। इस प्रकार कीर्तन को आप से आप ही बंद होते देखकर प्रभु श्रीवास की ओर देखते हुए कहने लगे, पंडित जी, आपके घर में कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है? ना जाने क्यों हमारा मन संकीर्तन में नहीं लग रहा है। हृदय में एक प्रकार की खलबली सी हो रही है। अत्यंत ही दीन भाव से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु, जब आप संकीर्तन कर रहे हैं वहाँ कोई दुर्घटना हो ही कैसे सकती है? संपूर्ण दुर्घटनाओं के निवारणकर्ता तो आप ही हैं। आपके सम्मुख भला दुर्घटना आ ही कैसे सकती है? आप तो मंगल स्वरूप हैं। आपकी उपस्थिति में तो परम मंगल ही मंगल होने चाहिए। प्रभु ने दृढ़ता के साथ कहा, नहीं, ठीक बताइए, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, हृदय आपसे आप ही निकल पड़ना चाहता है। अवश्य ही कोई दुर्घटना घटित हो गई है। प्रभु के इस प्रकार दृढ़ता के साथ पूछने पर श्रीवास चुप हो गए। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब धीरे से एक भक्त ने कहा, प्रभु, श्रीवास का इकलौता पुत्र परलोकवासी हो गया है। संभ्रम के साथ श्रीवास के मुख की ओर देखते हुए प्रभु ने चौंक कर कहा, हैं, क्या कहा? श्रीवास के पुत्र का परलोकवास कब हुआ? पंडित जी, आप बतलाते क्यों नहीं? असली बात क्या है? श्रीवास फिर भी चुप ही रहे। तब उसी भक्त ने फिर कहा, प्रभु, इस बात को तो 2:30 प्रहर होने को आया, आपके आनंद में विघ्न होगा, इसलिए श्रीवास पंडित ने यह बात किसी पर प्रकट नहीं की। इतना सुनते ही प्रभु की दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। गदगद कंठ से प्रभु ने कहा, श्रीवास, आपने आज श्री कृष्ण को खरीद लिया। ओहो, इतनी भारी दृढ़ता! इकलौते हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का ये सत्संग यहीं विराम लेता है।